विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय। हमने कुलगुरु शतानंद जी से राजकन्या रुक्मिणी के विवाह के विषय में विचार विमर्श किया है। उन्होंने ज्योतिष विद्या के द्वारा ये बताया है कि रुक्मिणी एक दिव्य कन्या है और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। पूरे भारतवर्ष में रुक्मिणी से विवाह करने योग्य केवल एक ही पुरुष है, वो है वासुदेव कृष्ण। जय हो महाराज, जय हो। आपने तो मेरे हृदय की बात बता दी है। ये सत्य है कि हमारी बहन रुक्मिणी के लिए योग्य वर केवल श्री कृष्ण ही हो सकते हैं और हमारी रुक्मिणी भी एक अत्यंत गुणवती बालिका है। वो न केवल रूपवती है किंतु अत्यंत सुशील, नम्र और उदार स्वभाव वाली नारी है। वो सभी प्राणियों का उचित रूप से सम्मान करती है। इस कारण हमारी प्रजा को भी वो अत्यंत प्रिय है। और यदि श्री कृष्ण की बात करें तो इस विषय में पूरे भारतवर्ष में सभी ऋषियों का ये मानना है कि श्री कृष्ण स्वयं आदि नारायण है। इसलिए रुक्मिणी का विवाह यदि श्री कृष्ण से हो जाए तो इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है। हाँ, यही उचित है पिताश्री। महारानी, इस विषय में आपका क्या विचार है? महाराज, अवश्य ही श्री कृष्ण एक अवतारी पुरुष है और हमारी रुक्मिणी भी एक अवतारी कन्या ही है। मैंने उसके बाल्यावस्था से ही यह अनुभव किया है कि रुक्मिणी दूसरी कन्याओं से कुछ भिन्न है और एक माँ होने के नाते रुक्मिणी के हृदय की बात को मैं भली भांति जानती हूँ। वह संकोचवश अपने मुंह से यह बात नहीं कहेंगी, परंतु वह मन से ही श्री कृष्ण को ही चाहती है और उसने अपना हृदय कृष्ण को समर्पित कर दिया है। रुक्मिणी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और राजा या राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहेंगी। मैं तो कहता हूँ पिताश्री कि अब हमें कन्या के मनोभाव का ज्ञान हो ही गया है, तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही किसी पुरोहित के हाथ हमें द्वारिका को संदेश भेज देना चाहिए और वासुदेव कृष्ण से यह अनुरोध करना चाहिए कि रुक्मिणी का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। यह अत्यंत उचित विचार है पुत्र, हम भी यही चाहते हैं। परंतु क्या महाराज? यद्यपि आप सब ने तो बड़े उत्साह के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के विषय में अपनी सहमति दी है, परंतु हमारे ज्येष्ठ पुत्र युवराज रुक्मी यहाँ उपस्थित नहीं है। हमें उनका भी मत पूछना पड़ेगा। राजकुमार रुक्मी अभी आते ही होंगे। परमवीर, महापराक्रमी, महारथी राजपुत्र युवराज रुक्मी पधार रहे हैं। युवराज रुक्मी की जय, युवराज रुक्मी की जय, युवराज रुक्मी की जय। वत्स, अभी अभी हम राजकन्या रुक्मिणी के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। इस विषय में हमारा कुछ मत भी आपको बताना चाहते हैं और आपका मत भी जानना चाहते हैं। महाराज, हम भी आपसे इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, किंतु पहले आप अपना मत प्रकट करें। पुत्र, हमने इस विषय में गहन विचार किया है और सभी राजपुत्र भी इससे सहमत हैं। तुम्हारी माता का भी यही मत है कि रुक्मिणी का विवाह वासुदेव कृष्ण के साथ होना चाहिए। असंभव महाराज, आप इस प्रकार सोच ही कैसे सकते हैं? पूरे भारतवर्ष में क्या आपको वो ग्वाले के अतिरिक्त और कोई योग्य वर नहीं मिला? यह हमें कदापि स्वीकार नहीं है। भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताश्री ने जो प्रस्ताव रखा है वो अत्यंत उचित है। श्री कृष्ण ही रुक्मिणी के लिए योग्य वर हैं। रुक्मेश, उस कायर ग्वाले को मैं अपनी बहन रुक्मिणी कदापि नहीं दे सकता। भ्राताश्री,
आप किसे कायर कह रहे हैं? उन्हें जिन्होंने मगध सम्राट जरासंध को 17 बार युद्ध में हराकर भगा दिया था, और उन्हीं कृष्ण ने महाशक्तिशाली महाराज कंस का भी बड़ी सहजता से वध किया था। क्या ये सब भूल गए आप? और तुम भी यह मत भूलो रुकमत कि अंततः इसका परिणाम क्या हुआ। अपने ही मामा की हत्या करने वाला तुम्हारा वो ग्वाला आज महाराज जरासंध के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप में चूहे की भांति छुपकर बैठ गया है। ऐसे घोड़े के साथ आप रुक्मिणी के विवाह की बात कर रहे हैं? यह मूर्खता नहीं तो क्या है? महाराज, मैं आपसे यही कहने आया था। रुक्मिणी के विवाह के विषय में मैंने भी कुछ निर्णय लिया है। आपने जो वर चुना है उससे अनेक गुना उत्तम वर रुक्मिणी के लिए मैंने चुना है। युवराज, ये तुम किसके विषय में बात कर रहे हो? महाराज, आज ही मगध नरेश सम्राट जरासंध से हमें यह उत्तम संदेश आया है। वे हमारे विदर्भराज के साथ मित्रता बनाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने रुक्मिणी के विवाह के विषय में एक प्रस्ताव भेजा है, और उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसे पढ़कर मेरा मन अत्यंत हर्षित हो गया है। उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया है, ये तो बताओ राजकुमार। पिताश्री, उस राजकुमार का नाम सुनकर आपको भी अत्यंत हर्ष होगा। वो राजकुमार महापराक्रमी, शूरवीर और सर्वेश्वर महारथी है। वो नरों में श्रेय और योद्धाओं में शिरोमणि है। पूरे भारतवर्ष में उसके जैसा वीर और कोई नहीं है। हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह हमें केवल उसी राजकुमार के साथ करना चाहिए, और उस ग्वाली की तो उसके साथ कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कौन है वो राजकुमार? उसका नाम तो बताओ युवराज। रुक्मी। महाराज, वो महान राजकुमार है चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल। क्या? शिशुपाल? 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 भ्राताश्री, मुझ किस दृष्टि से आप सोच रहे हैं कि शिशुपाल हमारी बहन के लिए योग्य है? शिशुपाल तो वासुदेव कृष्ण की छाया के समान भी नहीं है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, और शिशुपाल एक साधारण दीपक भी नहीं है। और यदि श्री कृष्ण गरुड़ है तो शिशुपाल एक साधारण कौवा है, कौवा। रुक्मरथ, तुम्हारा ये साहस कि हमारे परम मित्र शिशुपाल का इस प्रकार अपमान कर रहे हो? शिशुपाल जैसे क्षत्रिय की तुलना उस कायर ग्वाले से कैसे हो सकती है? उसके तो कुल का भी पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह सत्य में वसुदेव और देवकी का पुत्र है, या स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद का पुत्र है। और यदि यह मान भी लिया कि वह क्षत्रिय है, फिर भी हम यादवों के कुल में अपनी बहन का विवाह नहीं करना चाहेंगे। परंतु भाताश्री, शिशुपाल भी तो कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है। फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? रुक्मेश, शिशुपाल कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानता है, परम शत्रु। और मैं शिशुपाल को मेरा परम मित्र मानता हूँ। इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है, और शत्रु भी कैसा, जो मेरे बराबर का भी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य हूँ। मेरे धनुष और बाणों में अलौकिक शक्ति है। मेरा रथ अग्नि से प्रकट हुआ है, और मेरे पास दिव्यास्त्र है। तुम्हारे कृष्ण के पास है ही क्या? उसने गोए चराने के सिवाय और किया ही क्या है? ऐसे तुच्छ व्यक्ति के साथ यदि मेरी बहन का विवाह हो जाए तो इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या ही होगी। इसलिए यदि रुक्मिणी का विवाह होगा तो केवल शिशुपाल के साथ होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। रुक्मी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरी नहीं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महाराज। मेरा निर्णय अटल है। अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोकने का साहस करता है। यदि आप में से किसी को इस पर आपत्ति हो तो उसका उत्तर मेरी तलवार देगी। ठहरो, आप लोग बहन का विवाह कराने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? ये युद्ध भूमि नहीं है, राजसभा है। कम से कम अपने पिता का तो सम्मान करो। पुत्र रुक्मी, जो भ्राता पिता के समान होता है, और पिता इस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्र के मन की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि बहन के मन को जाने? अपने जीवन पर उसके भी तो कुछ अधिकार है। उसके सम्मति के बिना तुम इतना बड़ा निर्णय ले ही कैसे सकते हो? इसीलिए ले सकता हूँ माताश्री, क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूँ। भाई जिसमें उसका कल्याण होगा वही निर्णय ले रहा हूँ। परंतु पुत्र, उसके मन में एक बार झांक कर तो देखो।
उसने तो अपना हृदय कृष्ण को अर्पण कर दिया है। इसका यह अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलती नहीं इसलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह करा दे। यह कौन से कुल की रीत है पुत्र? यह कुल की रीति नहीं माताश्री, यह राजनीति है। और राजनीति यह कहती है कि ऐसे निर्णय केवल भावनाओं के बल पर नहीं परंतु राजनैतिक संतुलन की दृष्टि से लिए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध जोड़कर ही अपनी शक्ति का विस्तार करता है, किसी कायर वाले के साथ संबंध करके नहीं। यह उसे समझा देना, भली भांति समझा देना। मैं आज ही महाराज जरासंध को इस प्रस्ताव का उत्तर भिजवा रहा हूँ और उन्हें विवाह के लिए निमंत्रित भी कर रहा हूँ। अश्वपति, तुम शीघ्र जाकर मगध नरेश जरासंध को और शिशुपाल को हमारा यह संदेश सुनाओ कि वे शीघ्र ही उचित मुहूर्त पर बारात लेकर कुंडिनपुर पधारे। और हाँ, उनसे कहना कि उनके साथ उनके मित्र काशीराज, महाराज शाल्व, दंतवक्र इत्यादि सभी राजाओं को सेना सहित लेकर आए। तुम तो उसे जानती हो वो कितना हठी है। जब कोई निर्णय ले लेता है उसे टालना असंभव हो जाता है। जैसे विधाता ने लिखा है वैसा ही होगा। आओ मैनावती, क्या बात है? आज तो बड़ी खिली खिली सी दिख रही हो। क्यों न दिखूंगी, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है? हमें भी तो बताओ। अरे, हमारी राजकुमारी अब किसी की रानी बनने वाली है। क्या रानी बनने वाली है? तो क्या इसका अर्थ हमारी राजकुमारी का विवाह निश्चित हुआ है? हाँ, हमारी रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है। क्या राजकुमारी का विवाह? हाँ, मैं अभी राजमहल से ही आ रही हूँ। वहाँ हमारे महाराज, महारानी और राजपुत्र रुक्मिणी के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने उनके लिए योग्य वर भी चुन लिया है। अच्छा, कौन है वो भाग्यवान जो हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण करेगा? अरे, भाग्यवान वो नहीं, भाग्यवती तो हमारी रुक्मिणी है। पहेलियां मत बुझाओ, ठीक से बताओ ना, कौन है वो राजकुमार? वही जिनकी वेणु की मधुर ध्वनि सुनकर पाषाण भी पिघलने लगते हैं और सभी पशु पक्षी स्तब्ध हो जाते हैं और यमुना जी तो विरुद्ध दिशा में बहने लगती है। वही जिनका रूप मधुर है, जिनके नयन मधुर है, जिनका हास्य मधुर है, जिनका हृदय मधुर है, जिनकी वाणी मधुर है और जिनका चरित्र अत्यंत मधुर है। वही मधुराधिपति जो सदा अपने अनन्य भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और जिनके हृदय में सदा उनके भक्त निवास करते हैं। आहा, कृष्ण कृष्ण हृदयेश्वर कृष्ण, गोविंद कृष्ण, गोपाल कृष्ण, माधव कृष्ण, मोहन कृष्ण। ओहो, तो अब हमारी राजकुमारी द्वारिका की रानी बनेगी? अरे नहीं, रानी कैसी, वह तो उस गोपाल के साथ गौवे चराएगी। राजकुमारी, अब तो आप गौवे चराना सीख ही लो और साथ साथ माखन बनाना भी सीख लो। अरे नहीं, राजकुमारी क्यों माखन बनाएंगी? माखन तो वो गोपाल दूसरों के घर से चुरा चुरा के लाएगा। सच तो ये है कि वो माखन चोर माखन के साथ साथ सबका चित्त भी चुरा लेता है। सखी, आज बड़े ही आनंद का दिन है। आज हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ऐसा लगता है हमारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। हाँ, वर्षों से हमारी यही इच्छा थी कि राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह केवल वासुदेव कृष्ण के साथ हो और
यही बात महाराज भीष्मक, महारानी और सभी राजकुमार भी चाहते हैं। नहीं मैनावती नहीं, सभी राजकुमार नहीं। सखी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ राजकुमारी, मैं अभी अभी राजसभा से यह समाचार सुनकर आई हूँ कि राजकुमार रुक्मी आपका विवाह किसी और से कराना चाहते हैं। क्या? किसी और से? किससे? शिशुपाल से। क्या? शिशुपाल से? शिशुपाल? वासुदेव कृष्ण के शत्रु शिशुपाल? हाँ राजकुमारी, वही शिशुपाल। नहीं, यह नहीं हो सकता। पूरे विदर्भ में कोई भी यह नहीं चाहता, परंतु युवराज रुक्मी का मन कृष्ण के लिए द्वेष से भरा हुआ है। वे तो शिशुपाल से ही संबंध जोड़ना चाहते हैं और उन्होंने तो शिशुपाल और जरासंध को विवाह का निमंत्रण भी भेज दिया है। अब बस कुछ ही दिनों का प्रश्न है। शिशुपाल बारात लेकर शीघ्र ही कुंडिनपुर पहुंच जाएगा। क्या? अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? यह समाचार सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? मैनावती, विवाह के लिए केवल 2 दिन शेष है। अब तो एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। एक सती के लिए किसी पर पुरुष के स्पर्श से तो अच्छा है अपने प्राण त्याग देना। यदि मैं इस शरीर को श्री कृष्ण को समर्पित नहीं कर सकती, तो कम से कम मैं अपने प्राण तो उनको समर्पित कर सकती हूँ। ऐसा मत बोलिए राजकुमारी, आप शतरानी है। इतनी सहजता से आपने हार कैसे मान ली? तनिक विचार कीजिए, अन्य कोई मार्ग अवश्य होगा। मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिख रहा है मैनावती। नहीं राजकुमारी, एक मार्ग है। हाँ, तुम सही हो मैनावती, एक मार्ग है। मुझे वासुदेव को पत्र लिखना चाहिए। हाँ हाँ राजकुमारी, यही मार्ग है। यदि मैं श्री कृष्ण को मेरे हृदय की बात लिखकर भेजूं और स्वयं वे ही आकर मेरा हरण कर ले, तभी मैं इस संकट से पार हो सकती हूँ। परंतु क्या मेरा ऐसा करना कुल की मर्यादा के लिए उचित होगा मैनावती? एक अविवाहित युवती को, एक अविवाहित युवक को इस प्रकार प्रेम पत्र लिखना क्या मेरी निर्लज्जता को सूचित नहीं करेगा? नहीं राजकुमारी, श्री कृष्ण परम कृपालु है। वे आपके हृदय की बात अवश्य समझ जाएंगे। सामान्य परिस्थिति में किसी युवती के लिए ऐसा करना अवश्य अनुचित होगा, परंतु आप किसी पर पुरुष को पत्र नहीं लिख रही है। आपने तो हृदय से कृष्ण को अपना पति मान लिया है, इसलिए अपने पति से सहायता मांगना कदापि अनुचित नहीं है। यही सती धर्म है। परंतु मेरा यह पत्र द्वारिका तक कौन पहुंचाएगा? कौन ऐसा निवान व्यक्ति है जो इस गुप्त संदेश को शीघ्रता से द्वारिका पहुंचाए? हाँ, यही सही है। वही ब्राह्मण देव इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति है। समय बहुत कम है राजकुमारी, हमें शीघ्रता से इस पर कार्य करना होगा। आप पत्र लिखना आरंभ कीजिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतु अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभम् विशति चित्तम् अपत्रपं मे यस्याङ्घ्रि पङ्कजरजस्नपरं महान्तो वाञ्छन्ति उमापतिरिवात्मतमोपहस्ते यर्यम्बुजाक्षणलभे अभवत्प्रसादम्
जयाम सुनृत कृशान शत जन्म राजकुमारी, ब्राह्मण देव आ गए हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव। आयुष्यमती भवा। राजकुमारी, इस समय बुलाने का कारण? हे ब्राह्मण देव, आप इस परिवार के सदैव शुभ चिंतक रहे हैं और सदा आपने इस राज परिवार का हित ही चाहा है। आज मुझे आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा सती धर्म संकट में है। आप तो जानते ही है कि मैं मेरे शरीर, मन और वाणी से श्री कृष्ण को समर्पित हूँ, परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं और उनके समक्ष हम सब विवश है। अब मेरे पास श्री कृष्ण से सहायता मांगने के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए मैंने अपने हृदय की बात इस पत्र में लिखी है। मेरा आपसे यह निवेदन है, कृपया आप इस पत्र को लेकर द्वारिका जाएं और वासुदेव कृष्ण को मेरा यह पत्र पहुंचाए। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी, ये मेरे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु यदि श्री कृष्ण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें तो कोई बात नहीं। यदि वे इस दासी को उनकी सेवा के योग्य नहीं समझते हैं, तो मैं इस शरीर को अग्नि में सौंप दूंगी और जन्म जन्मांतर तक उनके योग्य बनने की प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि शाश्वत रूप से वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। आप धन्य हैं देवी, धन्य हैं। हमारे पास अधिक समय नहीं है राजकुमारी। मैं शीघ्र ही प्रस्थान करता हूँ देवी। रुकिए। जी राजकुमारी। मैं आपकी बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा करूंगी। प्रणाम भगवान। क्या बात है दारूक, इतनी रात्रि के समय? भगवान, एक विप्र आपसे मिलने आए हैं। वे बड़े चिंतित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुरंत मिलना है। अच्छा, उनका उचित स्वागत सत्कार कीजिए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। हे ब्राह्मण देव, आप कुशल मंगल तो है? कहां से आए हैं आप? और क्या आपके राज्य में प्रजानन सुखी है? आपके आने का प्रयोजन क्या है और आपकी चिंता का कारण क्या है विप्रवर? मैं विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर से आया हूँ। वहाँ बड़ा गहन संकट आन पड़ा है। संकट? हाँ भगवान, संकट। राजकन्या रुक्मिणी अपने जीवन की अत्यधिक कठिन परिस्थिति का सामना कर रही है। यह गोपनीय पत्र राजकुमारी ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, यदि आप कुछ करना चाहें तो आपको त्वरित निर्णय लेना होगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है। हे भुवन सुंदर, आपके सुंदर गुणों का वर्णन जिसके कर्णों में प्रवेश करता है, उनके सब ताप हरण हो जाते हैं। आपके रूप को देखना ये आंखों की परिपूर्णता है। इस कारण मेरा यह निर्लज्ज मन आप में स्थित हो गया है। हे नरों में सिंह, वो कौन ऐसी कुलवती कन्या होगी जो आपको पति के रूप में नहीं चाहेगी? अतः हे नाथ, मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और मेरा यह आत्मा आपको अर्पण कर दिया है। हे कमल नयन, जिस प्रकार एक सिंह की संपत्ति पर लोमड़ी का कोई अधिकार नहीं बनता, उसी प्रकार चेदिराज का पुत्र मेरा स्पर्श करे उससे पहले आप मुझे अपनी भार्या बना लीजिए। हे अजित, कल मेरा विवाह होने जा रहा है, अतः आप गुप्त रूप में विदर्भ आइए और मगध तथा चेदी देश की सेनाओं को पराजित कर एक वीर की भांति मेरा हरण कर लीजिए। इस कार्य हेतु
एक मार्ग भी है, आपको बताती हूँ। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार विवाह के दिन प्रातः काल नववधू माता भवानी के मंदिर में दर्शन के लिए जाती है। यह मंदिर नगर के बाहर स्थित है। हे नाथ, मैं यह भली भांति जानती हूँ कि आपकी कृपा प्राप्त करना स्वयं भगवान शिव के लिए भी दुस्तर है, और मैं तो एक तुच्छ दासी हूँ। यदि आप इस दासी को आपकी कृपा के योग्य नहीं समझते तो कृपया मुझे प्राण त्यागने की अनुमति दीजिए, और यदि 100 जन्मों तक तपस्या करने के पश्चात मैं आपकी कृपा पात्र हो जाऊं तो मैं स्वयं को बड़ी भाग्यशाली समझूंगी। भगवान, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको रुक्मिणी का प्रस्ताव स्वीकार? नहीं विप्रवर, ऐसा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए। जिस प्रकार रुक्मिणी का मन मुझ में स्थित है, उसी प्रकार मेरा भी मन रुक्मिणी में स्थित है। मैं दिन रात उसी के विषय में सोचता रहता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संकट में हो, तब मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ? मेरा यह वचन है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जब कोई भक्त बड़ी तीव्रता के साथ हृदय से मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी प्रार्थना का प्रतिसाद देने को विवश हो जाता हूँ। रुक्मिणी तो पूर्ण रूप से केवल मुझे ही समर्पित है, फिर मैं उसकी प्रार्थना को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? परंतु उसका भाई रुक्मी मुझसे अत्यधिक द्वेष करता है, और वो इस कारण रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है। मैं यह कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय कुंडिनपुर जाऊंगा और उन सब दुष्ट राजाओं और राजकुमारों को युद्ध में पराजित कर रुक्मिणी का हरण करूंगा और उसे द्वारिका लेकर आऊंगा। दारुक, कहिए प्रभु। शीघ्र रथ तैयार करो। हम विदर्भ के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। परंतु भगवान, उधर विदर्भ में इस समय जरासंध, शिशुपाल और उनके मित्रों की सेनाएं पहुंच चुकी हैं। इसलिए आपका इस प्रकार अकेले जाना उचित नहीं होगा। मेरी भक्त रुक्मिणी संकट में है, इसलिए मैं अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। चलो दारुक। मैनावती, क्या श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की होगी? विवाह की घड़ी निकट आ चुकी है। अभी तक ब्राह्मण देव के लौटने का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। राजकुमारी, अभी भी मंदिर जाने में कुछ समय शेष है। ब्राह्मण देव अवश्य आते ही होंगे। मुझे तो एक एक क्षण युग की भांति प्रतीत हो रहा है। मैं क्या करूं? मेरा चित्त श्री कृष्ण के सिवाय और किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। मैनावती, किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। रुक्मिणी, वो देखो, ब्राह्मण देव आ गए। सच? ब्राह्मण देव आ गए? प्रणाम ब्राह्मण देव। सौभाग्यवती भव। आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, तो क्या इसका अर्थ वासुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? राजकुमारी, मैं यही शुभ समाचार लाया हूँ। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। श्री कृष्ण यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या उन्होंने इस दासी को स्वीकार कर लिया? ब्राह्मण देव, आपने यह शुभ समाचार देकर मुझे जीवन दान दिया है। इस कार्य के लिए मैं आपको क्या उपहार दूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं दे सकती। इस कार्य के लिए मैं केवल एक ही उपहार दे सकती हूँ। मैं स्वयं को आपके चरणों में नतमस्तक करती हूँ। आपका कल्याण हो देवी। ये शुभ कार्य करने से मेरा भी जीवन धन्य हो गया देवी, धन्य हो गया। शिशुपाल, हमारे गुप्तचरों ने यह समाचार दिया है कि यादव कुंडिनपुर पहुंच गए। हाँ महाराज, हमने भी ये अफवाह सुनी है कि वो ग्वाला और उसका भाई
कुंडिनपुर के आसपास ही हैं। महाराज, मैं नहीं चाहता कि मेरे विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न आए। राजकुमारी रुक्मणी अभी कुछ ही समय में माता अंबिका के दर्शन के लिए बाहर निकलेगी और उसके पश्चात हमारा विवाह संपन्न होगा। फिर रुक्मणी मेरी हो जाएगी। अब तो बस कुछ ही क्षणों का प्रश्न है। परंतु महाराज, पता नहीं क्यों मुझे किंचित भय सा लग रहा है। कहीं वो कृष्ण। शिशुपाल, तुम इस भय को अपने मन से निकाल दो। हमारी सेनाओं ने नगर को सभी दिशाओं से घेर लिया है। यदि वो ग्वाला यहाँ आया तो हम हमारी पूरी सेना के साथ उस पर आक्रमण करेंगे और उसको घास के तिनके के समान काट डालेंगे। महाराज जरासंध वो कायर नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और यदि उसने नगर में प्रवेश कर ही लिया तो हम उसे चारों ओर से घेर लेंगे। इस बार तो वो भाग नहीं पाएगा। शिशुपाल, यदि यादवों ने इस नगर में प्रवेश करने का दुस्साहस भी किया तो हम उन्हें ऐसा पाठ सिखाएंगे कि वो फिर कभी तुम पर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकेंगे। उस ग्वाले को और उसके भाई को आने तो दो। उनको उनकी नानी का स्मरण नहीं कराया तो मेरा नाम जरासंध नहीं। हाँ, नानी का स्मरण तो महाराज जरासंध को मथुरा में 17 बार हो चुका है। क्या कहा पौंड्रक? नहीं नहीं, कुछ नहीं महाराज। शिशुपाल, वो देखो, रुक्मिणी आ रही है। सुंदर, अति सुंदर। ये तो साक्षात इंद्र पत्नी जैसी सुंदर है। शिशुपाल सच में बड़ा ही भाग्यवान है। चलो चलो, वहां क्या देख रहे हो? अपनी अपनी सेनाएं संभालो। हमें तैयार रहना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। महाराज, रुक्मिणी केवल मेरी है और उसके लिए मैं अंत तक लड़ूंगा। मैनावती, तुम्हें क्या लगता है, क्या कृष्ण यहाँ आ पाएंगे और क्या वे मेरा स्वीकार करेंगे? रुक्मिणी, आप चिंतित न हो। कृष्ण ने उन ब्राह्मण देव को यह वचन दिया है कि वे अवश्य आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। वे अपना वचन कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परंतु कोई संकट न आ जाए। मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। उनका रथ कहीं दिख नहीं रहा। अरे राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है कि कृष्ण स्वयं को इतनी शीघ्रता से प्रकट करेंगे? हमारे नगर को तो देखो, युद्ध भूमि की भांति दिखाई पड़ रहा है। पूरा कुंडनपुर कृष्ण के शत्रुओं से भरा पड़ा है। मैनावती, अब तो कुछ भी समय शेष नहीं रहा है। मेरा विवाह मंडप में जाने का समय हो गया है। मुझे तो लगता है कि अवश्य मुझ में ही कोई दोष है, इसीलिए वासुदेव ने अपना निर्णय बदल दिया होगा। देवी भवानी भी मुझसे रूठी है, या फिर स्वयं उमापति महादेव जी का भी मैंने कुछ अपराध किया है। इसी कारण वे मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं रुक्मिणी, ऐसा नहीं है। कृष्ण आएंगे। वे अवश्य उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो सही समय आते ही वे प्रकट होंगे। यह मेरा विश्वास है। सखी, मेरा बायां हाथ कांप रहा है और मेरी बाई आंख भी फड़फड़ा रही है। राजकुमारी, यह तो बड़ा ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि कृष्ण अब किसी भी क्षण यहाँ आ पहुँचेंगे। कृष्ण यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। कृष्ण? तो क्या कृष्ण की छाया भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी? शिशुपाल, तुम निश्चिंत रहो।
रुक्मिणी तुम्हारी है, कृष्ण यहाँ कभी नहीं आ सकता। हाँ, उसने हम सबको यहाँ देख लिया होगा। इसलिए भय के कारण वो द्वारका की ओर भाग गया होगा। वो भली भांति यह जानता है कि अब वो मेरी सेना का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए जैसे वो मथुरा से भागा था उसी प्रकार आज भी भाग गया होगा। मथुरा से 17 बार कौन भागा था? क्या कहा पौंड्रक? नहीं, कुछ नहीं महाराज। शिशुपाल, उत्सव मनाओ शिशुपाल, उत्सव मनाओ, रुक्मिणी तुम्हारी है। महाराज, महाराज, वो तो भाग गया, रुक्मिणी को लेके भाग गया। अरे देख क्या रहे हो, चलो उसका पीछा करते हैं। अरे रुको, वो कहाँ भागेगा? हमारी सेनाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वो नगर की सीमाओं को लांघ ही नहीं पाएगा। आज का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। शिशुपाल, तुम धैर्य रखो। धैर्य रखो? वो कायर मेरी बहन रुक्मिणी का हरण करके ले गया है और हम सब चुपचाप बैठे हैं। यह अपमान कदापि नहीं सहेंगे। मैं आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं उस भगोड़े को युद्ध में मारकर रुक्मिणी को यहाँ वापस नहीं लाऊंगा, तब तक मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब मैं देखता हूँ कि वो ग्वाला मुझ जैसे क्षत्रिय के साथ कैसे युद्ध करता है। उस कृष्ण को तो मैं अकेले ही देख लूंगा। आप लोग यादव सेना को संभालिए। कृष्ण, मैं आ रहा हूं। जरासंध, शिशुपाल और उनके मित्रों ने अपनी अपनी सेनाओं सहित यादव सेना पर आक्रमण कर दिया। यादव सेना ने भी बलराम जी के निर्देशन में उनका भारी प्रतिकार किया। बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। भगवान बलराम और उनके योद्धाओं ने एक एक करके सभी शत्रुओं को कुछ समय में ही परास्त कर दिया। जब जरासंध और शिशुपाल आदि सब ने देखा कि अब उनकी सेनाएं पराजित हो रही है, तो वे सब युद्ध भूमि से भागने लगे। यादव सेना ने कुछ अंतर तक उनका पीछा किया और फिर उन्हें जाने दिया। शिशुपाल अत्यंत व्यथित हुआ और ऐसे लगा जैसे उसकी पत्नी का ही हरण हुआ हो। महाराज, मैं तो कंगाल हो गया। मेरी रुक्मिणी भाग गई, मेरा स्वप्न भंग हो गया महाराज। शिशुपाल, धैर्य रखो। वीर पुरुष इस प्रकार शोक नहीं करते। नियति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हम सब उसके आगे कठपुतली के समान हैं और जीवन में जय पराजय तो होती रहती है। मुझसे सीखो शिशुपाल। मैं 17 बार हारा था, फिर भी मैंने धैर्य नहीं खोया। महाराज को फिर से नानी का स्मरण हो गया लगता है। क्या कहा पौंड्रक? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। परंतु मथुरा में अंत में विजय मेरी ही हुई थी। इस बार समय यादवों के अनुकूल है, इसलिए हम आज जीत नहीं पाए हैं। परंतु जब समय हमारे अनुकूल होगा
तब हम अवश्य ही उनको हराएंगे और आज के इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। परंतु मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया। मैं अभी तेदी देश जा रहा हूँ। अब वैसे भी यहाँ रखा गया है। अब रोने से क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप भी अपने अपने राज्य लौट जाइए। हम भी मगध देश वापस जाते हैं। चलो चलो चलो। रुक जाओ कृष्णा, कायर की भांति भाग रहे हो। मुझसे युद्ध करो। रुक्मी, तुम अहंकार और द्वेष के कारण अपना विवेक खो बैठे हो। मैं अब तुम्हें उचित दंड दूंगा। क्षत्रिय इस प्रकार बात नहीं करते कृष्णा। युद्ध करते हैं युद्ध। अब मेरी गदा से बचो कृष्णा। अब भी समय है। तुम अपने अहंकार को त्याग दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। स्वामी, स्वामी, कृपया ऐसा न करें। कृपया ऐसा न करें नाथ। मैं जानती हूँ कि मेरे भ्राताश्री ने आपके प्रति अनेक अपराध किए हैं और इस कारण वे दंड के पात्र हैं। परंतु वे सदैव मेरा हित ही चाहते हैं। यद्यपि उनकी बुद्धि आपके प्रति द्वेष के कारण भ्रमित हो गई थी, परंतु उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें मेरा कल्याण ही चाहा था। कृपया आप इनके प्राण मत लीजिए प्रभु। रुक्मिणी, तुम्हारा भाई मृत्यु दंड के ही योग्य है, परंतु मैं अपने भक्त की प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसे प्राण दान दे रहा हूँ। इसने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, फिर भी तुम्हारे मन में इसके प्रति प्रेम ही है। ये तुम्हारी महानता को प्रदर्शित करता है रुक्मिणी। दुष्ट रुक्मी, आज तुम्हारा अंत निश्चित था, परंतु केवल रुक्मिणी के कारण तुम्हें अभयदान मिला है। यद्यपि तुम्हें मृत्यु दंड देना ही उचित था, परंतु तुम्हें कुछ तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। अहंकार और द्वेष के परिणाम स्वरूप सदैव दुख ही प्राप्त होता है। रुक्मी ने कृष्ण के प्रति अपने द्वेष के कारण अपने विनाश को आमंत्रित किया, किंतु रुक्मिणी ने दृढ़ भक्ति और निश्चय के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अंत में भगवान की कृपा प्राप्त की। उन्होंने अपने उदाहरण से सभी भक्तों को यह संदेश दिया है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, यदि भक्त दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का आश्रय लेता है तो अंत में वह भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करता है और भगवान भी अपने अनन्य भक्तों की प्रार्थनाएं सदैव सुनते हैं और उचित समय आने पर उसको प्रतिसाद देते हैं। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंडिनपुर कभी वापस नहीं गया और उसने उसी जगह पर भोजकट नामक नगर बसाया और वहीं रहने लगा। उधर द्वारिका पहुंचने के पश्चात भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का बड़ा ही दिव्य स्वागत हुआ और कुछ दिन पश्चात कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। उस Purusham